नमस्कार, जोहार, जय हिंद साथियों। तो देख सकते हैं स्क्रीन पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है, जो कि अब यहाँ पे 21वीं किस्त का पैसा 5 मई दिन मंगलवार से 51 लाख महिलाओं को मिलेंगे 2500 प्लस 2500 और सबको मिलेंगे 20,000 रुपये। तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं कि कैसे आप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 21वीं किस्त का पैसा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ 20,000 रुपये आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये भी इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप मैया सम्मान योजना के तहत जो कि 51 लाख महिलाओं को मिलेंगे 2500 प्लस 2500 यानी कि 5,000 रुपये और साथ ही साथ 20,000 रुपये की भी आपको लोन के रूप में दिए जाएंगे। तो सब कुछ इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैया योजना बड़ी आदेश जारी। हेमंत सोरेन के द्वारा सभी लाभार्थियों को मैया सम्मान योजना के तहत इन महिलाओं को मिलेंगे 5,000 रुपये। किनको यहाँ पे 5,000 रुपये दिए जाएंगे, किनको यहाँ पे 2500 मिलेंगे और साथ ही साथ 20,000 रुपये की राशि किनको मिलेंगे, सब कुछ इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं। झारखंड में महिलाओं के लिए चल रही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 21वीं किस्त के इंतजार में राज्य के मैया बाट जोड़ रही है। हालांकि 20वीं किस्त यानी कि मार्च महीने की राशि भुगतान लाभुकों को खाते में मिला गया था। अब यहाँ पे अप्रैल महीने की खत्म हो चुकी है, पर लाभुकों को खाते में अब तक योजना की राशि नहीं पहुंची है। मार्च तक 20वीं किस्त का पैसा सभी लाभार्थी को मिल चुकी है। अप्रैल महीने का जो कि अप्रैल महीने का 21वीं किस्त किसी भी महिलाओं को खाते में नहीं प्राप्त हुई है। ऐसे में सरकार दावा करती है कि हर माह की 15 तारीख तक सभी लाभार्थियों को भुगतान किया जाना चाहिए। तो इस बार यहाँ पे फेल हो चुकी है, यानी कि अभी तक 21वीं किस्त का पैसा अप्रैल महीने का नहीं प्राप्त हुई है। तो अब यहाँ पे 21वीं किस्त का पैसा और 22वीं किस्त का पैसा, दोनों किस्त को पैसा आपको दिया जाएगा, यानी कि अप्रैल महीने के 2500 और मई महीने के 2500, यानी कि आपको यहाँ पे 5,000 रुपये की राशि आपके खाते में जमा किए जाएंगे। यह राशि उन्हीं लाभार्थियों को दिए जाएंगे जो कि मैया सम्मान योजना के पात्र महिला हैं, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं को मैया सम्मान योजना का राशि काटी गई है। अगर आपको भी लिस्ट में नाम होगा तभी आप मैया सम्मान योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ऐसे में अगर आप भी मैया योजना के लाभुक हैं और हर महीने आपके खाते में पैसा आते हैं, पर इस बार यानी कि 21वीं किस्त का भुगतान आपके खाते में नहीं हुआ है, तो ये खबर आपके लिए। हाल ही में महिला बाल विकास विभाग के बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह आदेश दिए हैं कि योजना के जो भी लाभार्थी हैं उनको समय पर पैसा मिले, किस्त का भुगतान समय पर मिल जाए। ऐसे में उम्मीद है कि हर महीने जो कि यहाँ पे मई महीने की जो राशि है 10 तारीख तक सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में पैसा मिल जाएगी, यानी कि मई महीने की राशि और अप्रैल महीने की राशि, दोनों को राशि एक साथ आपके खाते में इस बार जमा की जाएगी। यानी कि एक साथ आपको यहाँ पे
2500 प्लस 2500 यानी कि आपके खाते में 5,000 रुपये जमा किए जाएंगे। यह राशि अप्रैल महीने का और मई महीने का दोनों महीने की राशि आपके अकाउंट में एक साथ 10 तारीख तक, यानी कि साथियों यहाँ पे आज 5 तारीख हो चुकी है और 10 तारीख तक सभी लाभार्थियों को बैंक खाता में 5-5 हजार रुपये राशि जमा किए जाएंगे। यह राशि उन्हीं लाभार्थियों को दिए जाएंगे जिनका खाता में डीबीटी चालू होगा, यानी कि आपके खाता में आधार लिंक होना चाहिए, तभी आप मैया सम्मान योजना के तहत पैसा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके खाते में आधार से लिंक डीबीटी नहीं होगा तो आप मैया सम्मान योजना के तहत लाभ नहीं उठा सकते हैं। बताते चलते हैं कि मौजूद समय पर राज्य के करीबन 56 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रही है। इस योजना के तहत राज्य के लगभग लाभुकों को खाते में 2500 की समान राशि हर महीने डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। ऐसे में अगर आपके खाते में पूर्व योजना की राशि आई है तो इस बार आपके खाते में योजना का 21वीं किस्त का राशि भुगतान होगा। अगर आपके 20वीं किस्त का पैसा मिल चुकी है तो ही आपको 21वीं किस्त का पैसा दिया जाएगा। अगर आपको 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिली है तो आपको यहाँ पे 21वीं किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं जमा की जाएगी। वही योजना का भुगतान उन लाभुकों को महिलाओं को मिलेगा जो इस बार योजना के पात्र होंगी। जो भी पात्र महिला है उन्हीं को यह लाभ दिया जाएगा। उनके सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कि अब सभी महिलाओं को बिना सत्यापन के उनके खाते में पैसा इस बार नहीं पहुंचने वाली है। तो जल्द से जल्द अपने जो भी लाभार्थी हैं वो अपना सत्यापन करा ले। अगर सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपके खाते में मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं जमा की जाएगी। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान दें। अगर आप नहीं कराते हैं सत्यापन तो आप मैया सम्मान योजना के तहत आपको राशि जो मिलती है आपके खाते में इस बार नहीं पहुंचने वाली है। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान दें। इसी प्रकार से आगे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी लाभार्थी मैया सम्मान योजना के तहत लाभ उठाना चाहती हैं वे लाभार्थी जल्द से जल्द अपना डीबीटी को एक बार जरूर चेक कर लें ताकि आप मैया सम्मान योजना का लाभ से वंचित न रह पाए। झारखंड में मौजूद समय पर करीबन 56 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का राशि मिल रही है, जिसके तहत हर महीने 2500 की राशि डीबीटी के माध्यम से मिलती है। तो जो भी लाभार्थी का डीबीटी चालू होगा उन्हीं लाभार्थियों को यह पैसा उनके खाते में मिल रही है। मैया सम्मान योजना का लाभ पाने के लिए पात्र जो भी लाभार्थी हैं उन्हीं को यह पैसा उनके खाते में जमा की जाती है। ऐसे में वैसी महिलाओं जिनके अकाउंट में पैसा लगातार भेजी जा रही है उन महिलाओं को सत्यापन की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे 26 से 27 सत्यापन शुरू हो चुकी है। अगर आप सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपके खाते में मैया सम्मान योजना का राशि इस बार नहीं जमा की जाएगी। दरअसल हाल ही में नए वित्तीय वर्ष शुरुआत हुई है, यानी कि नया वित्तीय वर्ष शुरुआत हो चुकी है जो कि 26 से 27 यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे ऐसे में वैसे लाभुकों को जिनकी उम्र नए साल में यानी कि नया साल में जिनका भी यानी कि 1 मई 2026 तक जो महिला का 50 वर्ष पूर्व जाती है उन महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि उनके खाते में नहीं जमा की जाएगी। इस बात को यहाँ ध्यान दें। अगर आपके यहाँ पे 1 मई 2026 तक आपका 50 वर्ष पूर्व जाती है तो आप मैया सम्मान योजना का राशि आपके खाते में इस बार नहीं जमा की जाएगी। साथ ही साथ वैसे लाभुकों को लाभ यहाँ पे मिलेगी जिनका सब कुछ सही होगा, उन्हीं महिलाओं को खाते में पैसा दिया जाएगा। जो महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं उनके खाते में अब 21वीं किस्त का भुगतान किया जा रही है, जो कि यहाँ पे 21वीं किस्त का पैसा
15 तारीख तक सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में पैसा इस बार पहुंच जाएगी। साथ ही साथ मैया सम्मान योजना का लाभ राज्य की वैसे महिलाओं को मिलेगी जिनको भी 18 से 50 वर्ष की बीच हैं। अगर इससे ज़्यादा हो चुके हैं या इससे कम हैं, उन लाभार्थियों को बैंक खाते में पैसा नहीं पहुंचने वाली है। मैया सम्मान योजना के बड़ी आदेश यहाँ पे जारी हो चुके हैं, जो भी लाभार्थी अब योजना का लाभ उठाना चाहती हैं वे महिला यहाँ पे ध्यान दें, क्योंकि अब घर घर जाकर सभी महिलाओं को सत्यापन किया जा रहा है। झारखंड सरकार का बड़ा कदम, मैया सम्मान योजना सत्यापन अभियान शुरू, घर घर होगी जांच, सही लाभुकों को मिलेगा लाभ। यानी कि सभी लाभुकों को कहने का मतलब यह है कि जिनका भी जांच होगा उन्हीं महिलाओं को यह पैसा उनके खाते में जमा किए जाएंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर टीम बनाकर हर लाभुकों को होगा भौतिक सत्यापन। अपात्र पाए जाने पर नाम यहाँ पे लिस्ट से हटा दिया जाएगा। अगर आप सत्यापन में किसी भी प्रकार का गलती पाए जाते हैं तो आप मैया सम्मान योजना का राशि आपके खाते में नहीं जमा की जाएगी। साथ ही साथ आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होनी चाहिए और डीबीटी होनी चाहिए, तभी आपका सत्यापन पूरा होगा, तभी आप मैया सम्मान योजना का लाभ उठा सकती हैं। जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इनके घर जाकर भी सभी लाभुकों को मैया सम्मान योजना का सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो जो भी लाभार्थी अभी तक भी सत्यापन नहीं कराए हैं वे लाभार्थी जल्द से जल्द अपना सत्यापन को प्रक्रिया को पूरा कर ले, ताकि आप मैया सम्मान योजना से वंचित न रह पाए। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही है तो अब सतर्क हो जाइए। सरकार ने अब इस योजना को लेकर बड़ा कदम उठाया है। घर घर भौतिक सत्यापन अभियान शुरू हो गया है, जिससे जरा भी लापरवाही होगी तो आपको यहाँ पे पैसा मिलना बंद हो जाएगी। यानी कि जो भी लाभार्थी गलत तरीके से पैसा को मैया सम्मान योजना के तहत उठा रहे थे उन लाभुकों को यहाँ पे लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। यानी कि आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक चारों यहाँ पे मैच होनी चाहिए। नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो भी एड्रेस प्रॉपर है। बहुत सारे महिला ऐसे भी हैं कि झारखंड के तो निवासी हैं लेकिन उनका शादी यानी कि दूसरी स्टेट में हो चुकी है। अगर शादी दूसरे स्टेट में हो जाती है तो आप मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये योजना केवल झारखंड सरकार के द्वारा लाभार्थियों को दी जा रही है, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अधिकारी अब सीधे लाभुकों को घर जाकर जांच करेगी। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति अपात्र पाया जाता है तो उनके दस्तावेज अधूरे है या गलत है तो उनका नाम योजना से तुरंत हटा दिया जाएगा। यानी कि आपका तुरंत लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। तो जो भी लाभार्थी जो भी कमी है इस कमी को जल्द से जल्द दूर कर ले। आप अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र, पंचायत भवन पर या अपने शाखा प्रबंधक पर जाकर जांच जरूर करा लें कि किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो अभी भी आपके पास टाइम है, इस काम को जल्द से जल्द करा ले ताकि आप मैया सम्मान योजना से वंचित ना रह पाए। आगे साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं कि सरकार का साफ आदेश, सिर्फ योग्य लाभुकों को मिलेगा लाभ। फर्जी या गलत तरीके से उठा रहे हैं उनको यहाँ पे होगी कार्रवाई। दस्तावेज में गड़बड़ी होने पर उनका यहाँ पे पैसा रोक दी जाएगी। इस नए अभियान के बाद अब बिना सही कागजात और पूरी जानकारी के योजना का पैसा नामुमकिन है। यानी कि अब हर लाभुकों को पेमेंट और सतर्क रहना जरूरी है। यानी कि जिनका भी पेमेंट मिल रही है उनको भी यहाँ पे सत्यापन करानी है। यानी कि यहाँ पे सरकार के द्वारा साफ कहा गया है कि जो भी वित्तीय 26 से 27 जो चल रही है उनको अब यहाँ पे
सभी लाभार्थियों को सत्यापन दोबारा से करनी होगी। जिनका भी उम्र पूर चुकी है उनको नाम हटाया जाएगा। जो भी लाभार्थी गलत तरीके से पैसा को ले रही थी उन लाभार्थियों को भी पैसा यहाँ पे अब नहीं पहुँचने वाली है। साथ ही साथ लाभुकों को क्या करनी होगी, सबसे पहले अपना भौतिक सत्यापन कराएं, जो कि यहाँ पे फॉर्म देख सकते हैं। सभी जरूरी दस्तावेज को तैयार रखें। तैयार क्या क्या डॉक्यूमेंट लगनी है ये भी आप यहाँ पे बताने वाले हैं। सही जानकारी और अपडेट रखें, यानी कि जो भी लाभार्थी मैया समाज योजना के तहत लाभ लेना चाहती है वो सबसे पहले अपने आधार कार्ड, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, वोटर कार्ड और राशन कार्ड और बैंक पासबुक, ये सब जो भी है ये आपके पास होनी चाहिए। नहीं तो आप मैया समाज योजना के तहत आप लाभ नहीं उठा सकते हैं। इस बात को यहाँ पे ध्यान दें। अगर आपके पास आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो आप पैसा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और बैंक अकाउंट में आपका डीबीटी नहीं होगा तो आप इसका योग नहीं है। साथ ही साथ राशन कार्ड आधार कार्ड से जो भी डाटा है, जैसे में नाम, डेट ऑफ बर्थ, दोनों मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं करती है तो आप मैया समाज योजना से वंचित रह सकते हैं। तो इस बात को आप यहाँ पे ध्यान दें। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं, इस बार जांच बेहतर सख्त है। छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है, अगली केस आपका खतरा हो सकती है। यानी कि सरकार का मकसद साफ है कि योजना का लाभ केवल सही पात्र महिलाओं को पहुंचेगा। ऐसे में अगर आप भी इस योजना से जुड़े हैं तो अपना लापरवाही ना करें बिल्कुल, और जो भी दिक्कत है उस दिक्कत को अभी भी सुधार करा ले, ताकि आपका भौतिक जैसे सत्यापन होगा वैसे ही आपके खाते में पैसा क्रेडिट की जाएगी। यानी कि जिनका भी सत्यापन हो चुकी है उनको पैसा आना शुरू हो चुकी है। जिनका सत्यापन नहीं हुए हैं उन लाभार्थियों को जल्द से जल्द सत्यापन किया जाएगा और उनको भी पैसा मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो जिनको भी पैसा मिल चुकी है और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार कमेंट करनी है, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रही हैं ये भी हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करनी है। साथ ही साथ 20,000 रुपये की राशि आप लोन कैसे उठा सकते हैं ये भी आप यहाँ पे जान सकते हैं। साथ यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैया समाज योजना के तहत अब महिलाओं को 20,000 रुपये का लोन मिलेगा। सभी महिलाओं को मिलेगा लाभ। यह लाभ सभी महिलाओं को दिए जाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके घर में 4 महिलाएं मैया समाज योजना का लाभ उठा रही हैं तो एक ही का लाभ मिलेगा, ऐसा यहाँ पे नहीं है। सभी को मिलेगा मैया समाज योजना के तहत 20,000 रुपये का लोन। लोन को कैसे लेनी है, कैसे चुकानी है, क्या करना होगा लोन को पैसा से, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप मैया समाज योजना का लाभ जरूर उठा सकें। ये खबर रांची हेमंत सोरेन के द्वारा से आ चुकी है और झारखंड सरकार मुख्यमंत्री मैया समाज योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए एक बड़ा राहत भरी फैसला लिया है। अब इस बार योजना का लाभुकों को बिना किसी गारंटर के 20,000 रुपये का लोन ऋण मिलेंगे। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को केवल सहायता राशि तक सीमित नहीं रखना है, स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। यानी कि सभी महिलाओं को, जो भी 51 लाख महिला हैं, उन महिलाओं को अब यहाँ पे स्वरोजगार करने के लिए 20,000 रुपये लोन दिए जाएंगे, और ये लोन बिना गारंटर के, बिना किसी ब्याज के दिए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सरकार इस फैसले को सबसे बड़ा खास बताया है कि एक ही परिवार की सभी लाभुक महिलाओं को अलग अलग ऋण का अधिकार मिलेगी। यानी यदि एक परिवार में 2 या 2 से अधिक महिला मैया समाज योजना का लाभ लेती हो तो वह व्यक्ति रूप में लोन ले सकते हैं। यह ऋण विशेष रूप से स्वरोजगार और सुरक्षित व्यवसाय के लिए करने के लिए उपलब्ध कराए हैं, जो कि सभी महिलाओं को स्वरोजगार व्यवसाय करने के लिए महिलाओं को अब यहाँ पे 20,000 रुपये लोन दिए जाएंगे, और इस लोन से आप किसी भी कार्य को अपने आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो भी इच्छुक महिला हैं वे आवेदन करना चाहती हैं
तो कैसे आवेदन करनी है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। योजना से जुड़ी अहम बिंदु, सबसे पहले यहाँ पे 4 बिंदु को दर्शाया गया है। आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाभुक महिलाओं को 20,000 रुपये तक बिना किसी गारंटर के मिलेंगे लोन। दूसरे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऋण का उपयोग छोटा व्यवसाय के लिए, स्वरोजगार के लिए किए जाएंगे। तीसरा में आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक परिवार की सभी लाभुक महिलाओं को अलग अलग लोन मिलेंगे। यहाँ पे अगर आपके घर में 3 महिला हैं तो तीनों को मैया समाज योजना का राशि मिलती होंगी, तो तीनों यहाँ पे मैया समाज योजना के तहत 20,000 रुपये लोन उठा सकती हैं। ऋण वापस की प्रक्रिया होगी सरल और सुविधाजनक। मैया समाज योजना से आप लोन उठाते हैं और लोन को आप नहीं भर पाते हैं तो मैया समाज योजना से तहत जो भी 2500 की राशि मिलती है उस राशि से आपका यहाँ पे लोन पेड किया जाता है, यानी कि भर दिया जाएगा। यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं, मैया समाज योजना के तहत फिलहाल राज्य सरकार 51 लाख महिलाओं को, लाभार्थियों को सरकार हर महीने 1250 करोड़ रुपए सीधे महिलाओं को खाते में ट्रांसफर कर रही है। प्रत्येक महिला 2500 की महिला राशि दी जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में मजबूत बन रही है। यह योजना 18 से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए लागू है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा देने के साथ साथ उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान कर रही है। तो जो भी महिला मैया समाज योजना से जुड़ी हैं उन महिलाओं के लिए 20,000 रुपये लोन दिए जाएंगे, जो कि यहाँ पे बिना किसी ब्याज के, बिना किसी गारंटर के लोन दिए जा रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, लोन के लिए न्यूनतम कागजात। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, लोन प्रक्रिया को सरल बनाए रखने के लिए सरकार यह तय की है कि आवेदन में न्यूनतम दस्तावेज लगेंगे, जैसे आधार कार्ड अनिवार्य होंगे। SOP की जारी होते ही बैंक द्वारा तेजी से ऋण की स्वीकृति और वितरण में आवेदन किए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे इस पैसा से आप किस कार्य को यहाँ पे करना होगा आप यहाँ पे देख सकती हैं, जो कि देख सकते हैं सरकार का फोकस महिलाओं को ऋण का उपयोग सिलाई, कढ़ाई, किराना दुकान, सब्जी व्यवसाय, पशुपालन, मुर्गी पालन, छोटे छोटे कामकाजों के लिए, जिससे उनकी आमदनी और बड़े स्थायी स्तर पर स्वरोजगार के लिए नए अवसर प्रदान करें। कुल मिलाकर मैया समाज योजना का अब केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह योजना झारखंड महिलाओं को उद्यमी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम बन रही है। तो जो भी लाभार्थी मैया समाज योजना के तहत 20,000 रुपये लोन लेना चाहती हैं, वे महिलाएं अपने आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक करा लें, DBT को चालू करा लें, और जो आप मैया समाज योजना का पावती स्लिप होगा उस स्लिप के माध्यम से आप बैंक द्वारा ऑनलाइन करा के आप 20,000 रुपये लोन प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अभी तक उसका कोई भी वहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रिया चालू नहीं हुआ है। जैसे ही चालू होता है वैसे ही इस चैनल के माध्यम से हम अपडेट कर देंगे। आप वहाँ पर जाकर उस योजना का आप फॉर्म भरकर जमा करते हैं तो आपके खाते में 20,000 रुपये लोन मिलना शुरू हो जाती है। तो इसी प्रकार से और भी कुछ जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आप जान सकते हैं। मैया समाज योजना का कोई भी जानकारी के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई जल्द देने का प्रयास करते हैं। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।